हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्म शुरू होता है धर्म ग्रंथ से, और धर्म ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई हैं वो हमारे शरीर, मन और हृदय और जीवन के मर्म को बताती हैं कि जो हम चाहते हैं वही हमें मिलता है, चाहे अच्छा या बुरा। हम जो चाह रखते हैं उस चाह के विज्ञान को हम गहराई से समझें। अगर हमें पानी की बड़ी प्यास लगी है और वह प्यास बड़ी गहरी है और हम पानी के अभाव का अनुभव करते हैं, फिर भी अगर पानी की खोज करते हैं, उसकी गहरी तलाश करते हैं और पानी के खोज में अपना सब कुछ झोंक देते हैं तो हमें पानी मिल जाएगा। उसी तरह से है सभी इच्छाएं और कामनाएं, चाहे इच्छाएं और कामनाएं अच्छी हों या बुरी हों। अगर हम किसी भी चीज़ की दृढ़ इच्छा और कामना रखते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे चारों ओर का अस्तित्व और सारा ब्रह्मांड ही हमारे साथ जुड़कर हमारे लिए कार्य करने लगता है। इस विषय पर आप विशेष चिंतन करें। इसीलिए तो कहा जाता है, जहाँ चाह वहाँ राह, चाह पहले फिर राह बनती है। जो आप चाहेंगे वह आपको मिलेगा। इसीलिए हमें छोटी नहीं लेकिन बड़ी और सबसे बड़ी चाह की ज़रूरत है। इसलिए धर्म शुरू होता है धर्म ग्रंथ से, और धर्म ग्रंथ का मर्म ये है कि पवित्र आत्मा सबसे बड़ी है। ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर ही सबसे बड़ी ज़रूरत है। 40 का पहला सप्ताह 2 मार्च 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ एस्थेर का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1, पद संख्याएं 3 से 5 और 12 से 14 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 7 से 12 तक। आज का सुसमाचार मांगने की बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा को हमें देता है। अधिकांश व्यक्ति प्रार्थना में मांगने आते हैं। प्रार्थना बोलते ही मांगने की बात आती है। कई लोगों के लिए प्रार्थना मांगना है, पर ये बड़ा सीमित, बड़ा ही संकुचित और बड़ा उथला छिछला अर्थ है। ईश्वर से मांग रखना वास्तव में प्रार्थना नहीं है। हम लोग मूर्छा में जी रहे हैं। जिस ईश्वर ने सब कुछ को बनाया है वो सबकी व्यवस्था करता है। इसलिए धर्मशास्त्र इस बात को बताती है कि हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, और इस बात को नहीं समझना ही हमारी मूर्छा है। अगर हम आत्मा द्वारा संचालित नहीं हैं तो कहाँ से संचालित हैं? शरीर से संचालित हैं, और शरीर की इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं से संचालित हैं, ऊपरी सतह से संचालित हैं। और ये संचालित होना बड़ा शरीरी है। और जो व्यक्ति केवल शरीर जानता है, शरीर की आवश्यकता जानता है, उसे ही तो हम वास्तव में भोगी कहते हैं। जो भोग के लिए जी रहा है, खाने के लिए जी रहा है। एक भोगी को अगर ईश्वर दिखाई दे और कहे जो भी मांगना चाहता है मांग ले, पता है भोगी क्या मांगेगा? भोगी भोग की चीजें ही मांगेगा। हो सकता है खाना पीना मांग ले, हो सकता है शरीर की चीजें मांग ले, पत्नी मांग ले, पति मांग ले, भोग की चीजें ही मांगेगा, क्योंकि वो भोग को ही जाना है और भोग में ही जी रहा है, उससे बाहर नहीं निकल रहा। इसी भोग को तो उसका जीवन
आगे बढ़ाएगा और भोग ही रोग लाएगा। इसलिए उसकी मुक्ति बड़ा असंभव है। दूसरा व्यक्ति है अहंकारी, जो मन के अहंकार से भरा है, घमंड से भरा है। उसे नाम चाहिए, यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उन्नति चाहिए। अगर प्रभु ऐसे महत्वाकांक्षी और अहंकारी व्यक्ति को मिल जाए और कहे जो भी मांगना चाहते हो मांगो, तो वह खुद के अहंकार की पूर्ति के लिए ऐसी ही चीज़ों को मांगेगा। बड़ा पद मांगेगा, बड़ी प्रतिष्ठा मांगेगा। उसकी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, किसी के दाएं बैठना है, किसी के बाएं बैठना है, चुनाव जीतना है, उसका जो भी अहंकार है उसको भरने के लिए वो मांगेगा। और अहंकार तो किसी का भरता नहीं, अहंकारी को कभी संतुष्टि मिलती नहीं, इसलिए उसको भी मुक्ति मिलनी बहुत असंभव है। इसलिए तीसरे तरह का व्यक्ति जो आत्मा द्वारा संचालित है, आत्मा केंद्रित है, चेतना केंद्रित है, जो बोध में है, जो जागा हुआ है, वही ईश्वर के पास जाता है और वही आत्मा से जुड़ता है, पवित्र आत्मा से जुड़ता है और पवित्र आत्मा ही मांगता है, क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर को ही मांगती है। जो व्यक्ति इसको समझ पाता है वही परिपक्व व्यक्ति है। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना मांगना नहीं, प्रार्थना ईश्वर से जुड़ना होता है और पवित्र आत्मा हमें ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में परिपक्वता की ज़रूरत है। इसलिए धर्मशास्त्र हमें आत्मा मांगने के लिए प्रेरित करती है, आत्मा उन्नति के लिए प्रेरित करती है। हम ईसाई तो बन जाते हैं, नाम भी रख लेते हैं, पीटर, पौलुस, मथियस, लेकिन हम आत्मा में नहीं बढ़ते। बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा मिला है पर आत्मा नहीं मिला है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा की आवश्यकता को जानें। प्रार्थना में पवित्र आत्मा, जीवन में पवित्र आत्मा, कामों में पवित्र आत्मा, हर समय पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ जीना ही आध्यात्मिकता है। पवित्र आत्मा के साथ नहीं जीना आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। हम इस बात को गहराई से समझें और पवित्र आत्मा की आवश्यकता को समझें। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय भी पवित्र आत्मा से संयुक्त होकर के प्रार्थना करें। इसलिए सुसमाचार बताता है कि पवित्र आत्मा को मांगें। आइए हम आध्यात्म में परिपक्वता के लिए प्रार्थना करें, खुद के लिए, परिवार के लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए। आमीन।